अमेरिका का पर्शियन गल्फ में ब्लॉकेड जारी रहता है और इस्लामाबाद में बातचीत नहीं होती है, तो ईरान की हिमायत में अब बाब अल मंदब बंद कर देंगे। ये वार्निंग दी है यमन के हूती लड़ाकों ने। हूती लड़ाकों ने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ललकारते हुए कहा है कि अगर अमेरिका का अग्रेशन नहीं रुका तो वो अब बाब अल मंदब स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर देंगे। यमन में हूती सरकार के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अलेजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि अल्लाह की कुदरत से अगर बाब अल मंदब को बंद करने का फैसला कर लिया तो तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी उसे खोलने में पूरी तरह बेबस साबित होंगे। इससे ट्रंप और इस साजिश में शामिल पूरी दुनिया के लिए यही बेहतर है कि वो फौरन उन तमाम तौर तरीक़ों और पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दें जो अमन की राह में रुकावट बनती हैं और हमारे लोगों और हमारे मुल्कों के हुकूक़ का वो एहतराम करें जिसकी दरकार है। हूती लड़ाकों का ये गुस्सा सीधे तौर पर अमेरिका और उस ब्लॉकेड के खिलाफ है जो उसने ईरान के खिलाफ पर्शियन गल्फ में कर रखा है। सवाल उठता है कि बाब अल मंदब में हूती इतने ताकतवर कैसे हैं कि इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि कोई सुपर पावर इसे खुलवा नहीं पाएगा। इसकी बड़ी वजह है यमन की जियोग्राफिकल पोजीशन। हूती मिलिशिया का उन इलाकों पर कब्जा है जो सीधे तौर पर इस समुद्री रास्ते की निगरानी करते हैं। उनके पास ईरान से मिली एडवांस एंटी शिप मिसाइल हैं, सुसाइड ड्रोन हैं और तेज़ रफ्तार नाव हैं। वो जानते हैं कि एक छोटे से हमले या एक डूबे हुए जहाज से भी पूरे रास्ते को हफ्तों के लिए ठप किया जा सकता है, रोका जा सकता है। उनकी गोरिल्ला वॉर की हिकमत अमली ने पहले भी सऊदी अरब और अमेरिका जैसे मुल्कों को परेशान किया है। एक और सवाल उठता है कि आखिर ये बाब अल मंदब इतना खास क्यों है। दरअसल इसे दुनिया के ट्रेड में एंट्रिंग गेट के तौर पर माना जाता है। ये वो रास्ता है जो रेड सी को अरेबियन सी से जोड़ता है और आगे चलकर सुएज कनाल तक पहुंचता है। यूरोप और एशिया के बीच होने वाला करोड़ों अरबों का कारोबार इसी रास्ते पर टिका है। आज के हालात में इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हुर्मुज स्ट्रेट पहले से ही ईरान और अमेरिका की लड़ाई की वजह से बंद पड़ा है। अगर ये रास्ता ही बंद हुआ तो दुनिया की सप्लाई चेन पूरी तरह टूट जाएगी। मौजूदा सूरत हाल को देखें तो ऐसा लग रहा है कि खाड़ी के मुल्क और सुपर पावर्स एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे निकलने का रास्ता किसी को नहीं मिल रहा है। ये भूल भुलैया हो गया है। एक तरफ हुर्मुज का ताला बंद है और दूसरी तरफ बाब अल मंदब पर हूतियों ने बारूद बिछा रखा है। ईरान, हूती और अमेरिका तीनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर वक्त रहते इस्लामाबाद की बातचीत ने कोई रास्ता नहीं निकाला तो दुनिया को एक ऐसे इकोनॉमिकल और ह्यूमन क्राइसिस के लिए तैयार रहना होगा जिसका ख्याल भी डराने वाला है। समंदर अब सिर्फ पानी नहीं है बल्कि लहू उगलने को बेताब है। तो क्या दुनिया एक ऐसे डेथ ट्रैप में फंस गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की वो जिद है जो ईरान के पुलों और पावर प्लांट्स को खंडहर बनाने पर तुली है, तो दूसरी तरफ ईरान और उसके साथी हैं जो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस्लामाबाद की टेबल सजी हुई है लेकिन ईरान को शायद इन बातों पर भरोसा ही नहीं रहा। ऐसे में अगर हुर्मुज और बाब अल मंदब दोनों साथ बंद हुए तो सिर्फ वेसल्स और शिप्स नहीं रुकेंगे, दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन रुक जाएगी। आज सवाल सिर्फ अमेरिका या ईरान का नहीं है, सवाल उन अरबों लोगों का है जो इस ईगो की लड़ाई में महंगाई और तबाही की आग में झोंक दिए जाएंगे। इसलिए दुआ कीजिए कि बातचीत से बात बन जाए और दुनिया एक बड़ी तबाही से बाहर आ जाए।